हेलो एवरीवन, वेलकम द चैनल द CMI अकेडमी। और आज हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम हमारे सितंबर में होंगे कि नहीं। जैसा कि अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अनलॉक 3 ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान ये अनलॉक 3 है कि इसमें क्या क्या चीज़ें ओपन की जाएगी और क्या क्या चीज़ें बंद की जाएगी। ठीक है, तो ये 29 जुलाई को ऑर्डर पास किया और गाइडलाइन इशू किया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या बताया गया है। एक्टिविटीज़ परमिटेड ड्यूरिंग अनलॉक 3 पीरियड आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन। ठीक है, इसमें क्या क्या बोल रहा है। इन एरिया आउटसाइड द कंटोनमेंट जोन ऑल एक्टिविटी विल बी परमिटेड एक्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, परमिटेड जो एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन इनको छोड़ के, जैसे कंटेनमेंट जोन जहाँ जहाँ पे है, जहाँ जहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहाँ पे सभी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज़ को छोड़ के। ठीक है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट पे स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन विल बी रिमेन क्लोज टिल 31 अगस्त 2020। यहाँ पे बोल रहा है 31 अगस्त तक हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, कोचिंग हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, वो 31 अगस्त तक स्टिल क्लोज रहेगा। ठीक है, बंद रहेगा। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग शेल कंटिन्यू टू बी परमिटेड एंड शेल बी इंकरेज्ड। यहाँ पे बोल रहा है ऑनलाइन और जो डिस्टेंस लर्निंग होती है वो हम इंकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे कि आप उसको पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये आता है कि यहाँ पे ऑनलाइन का उन्होंने फैसिलिटी दिया है कि हम ऑनलाइन चाहेंगे कि आप ऑनलाइन पढ़ाओ जब तक ये स्कूल या कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोचिंग नहीं खुलता है, जब तक ये ओपन नहीं होता तब तक आप ये ऑनलाइन का पढ़ाने का स्टार्ट करें। ठीक है, ये बोलता है पहली बात। फिर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात पे आएंगे कि इंस्टीट्यूट इसमें क्या करना चाहेगा या और हमारा क्या ओपिनियन होना चाहिए इसके ऊपर, सजेशन होना चाहिए इंस्टीट्यूट को कि वो क्या करे इसके लिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसके अलावा बंद रहेंगी। फ़िलहाल सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल एंड सिमिलर प्लेस, ऐसे जो भी प्लेसेस हैं वो सब बंद रहेंगी। ठीक है, योगा इंस्टीट्यूट एंड will be allowed to function from 5th August 2024 which standard operating procedure will be issued by Ministry of Health and Family Welfare। यहाँ पे जो भी योगा इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो भी योगा इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब खुलेंगी, बट वो 5 अगस्त से खुलेंगी और इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बताएगा नोटिफिकेशन इशू करके। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है कि इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर एक्सेप्ट परमिटेड बाय MHA। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल जो एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर हैं वो पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं एक्सेप्ट जब तक ये परमिट ना करे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मेट्रो रेल बंद रहेगा। सोशल एंड पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रीजनल फंक्शन एंड अदर लार्ज कॉन्ग्रेगेशंस, ये सब अभी तक बंद रहेंगे। ठीक है, ये सब कहलाता है हमारा नोटिफिकेशन जो आज के 29 जुलाई को इशू किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इंस्टीट्यूट के टॉपिक पे। अगर ये 31 अगस्त तक ये बंद रहेगा तो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट सर ने कहा था अगर टिल 31 अगस्त तक नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आने वाले टाइम पे हमारा जो कॉलेज स्कूल जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगी वो बंद रहेंगी। तो अभी ये कहता है कि 31 अगस्त तक ये बंद रहेगा, 31 अगस्त तक ये बंद रहेगा। तो हम ये मान चलते हैं अगर 1 सितंबर का वो पेपर है तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज अभी यहाँ पे कोई भी ऐसे साधन नहीं है जो चल नहीं रहे हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अपने गांव चले गए हैं, जैसे कि कुछ लोग शहर में रहते थे वो लोग गांव चले गए होंगे, तो वहाँ से आने के लिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो अभी हम ये होप कर सकते हैं कि पेपर नहीं होंगे, अभी हम ये होप कर सकते हैं कि पेपर नहीं होंगे।
अकॉर्डिंग टू इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम ये मान चलते हैं कि इंस्टीट्यूट अभी पेपर कंडक्ट नहीं करेगा। अगर कंडक्ट करेगा तो वो ऑनलाइन को ही पढ़ाएगा, ऑनलाइन से ही हमें एग्ज़ामिनेशन दिलाएगा। ठीक है, फाउंडेशन के लिए ये फिक्स्ड है कि वो ऑनलाइन ले सकता है, बिकॉज फाउंडेशन में वो MCQ बेस्ड पे वो टेस्ट ले सकता है, क्योंकि फाउंडेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, वो MCQ पे ही टेस्ट दे सकते हैं फाउंडेशन के बच्चे। बट रहा इंटर और फाइनल के लिए मे बी वो कर सकते हैं MCQ पे। बट हमारा जो कॉस्ट का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का पेपर है, और हमारा जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर है, पेपर नंबर 10, फिर पेपर नंबर 9 जो हमारा कॉस्ट एंड FM का पेपर है, कॉस्ट और FM का पेपर है, पेपर नंबर 12 जो हमारा कंपनी अकाउंट्स का पेपर है, वो सब सब्जेक्टिव पेपर है। इनको कैसे इंस्टीट्यूट अपने MCQ में लाएगा, ठीक है, ये सब कैसे लाएगा, इसके लिए वो देखेंगे। अभी इंस्टीट्यूट को 31 अगस्त तक टाइम देते हैं। 31 अगस्त तक वो अपने नोटिफिकेशन इशू कर दें, या फिर 1 सितंबर को ही नोटिफिकेशन इशू करेगा, तब भी हम मान के चलेंगे कि पेपर नहीं होंगे। क्योंकि अगर ये आज आया, 29 जुलाई को आया है, और 31 जुलाई तक का हमारा डेट होता है, इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा वो देखते हैं। अब 1 अगस्त तक ही अगर ये नोटिफिकेशन जारी कर देता है इंस्टीट्यूट कि अगर 31 अगस्त तक बंद रहेगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में नहीं होगा। अगर होगा तो फिर ऑनलाइन होगा, अदरवाइज़ पेपर नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी न रोकें, पढ़ते रहिए, और ये माइंड में प्रेशर मत डालें, मेंटली प्रेशर न करें कि पेपर होंगे कि नहीं होंगे। पेपर हो ना हो हमसे मतलब नहीं है, हम पढ़ेंगे। हमको CMA बनना है तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आपको इस दौरान में क्या करना है, अगर पेपर हो या ना हो, हम पहले इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन देखेंगे। इंस्टीट्यूट चाहे पेपर ले या ना ले, चाहे वो ऑनलाइन मेथड से ले, चाहे वो ऑफलाइन मेथड से भी, कोई भी मेथड वो ऑप्ट करे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, हम पेपर दे देंगे। अगर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो हम पेपर दे देंगे। जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है वही डर रहे हैं कि हमें पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जिन्होंने पढ़ा है वो खुला करके बोलेंगे कि आप अगस्त में ले लो, हम पेपर ले लेंगे। ठीक है, तो आप सब, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। पढ़िए, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में करके पूछिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सबके पास होगा, नहीं है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, जिससे कि आपको कोई भी क्वेरीज़ हो आप वहाँ आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।